जीत गई जिंदगी। जिस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया गया, अब उस रेस्क्यू ऑपरेशन को आखिरी तक अपनी निगाहों से देखना चाहते हैं। हर कोई इंतजार इसका कर रहा है, स्वाभाविक है, और ये स्वाभाविक एक लोगों के अंदर कौतूहल भी बना हुआ है, एक उत्सुकता बनी हुई है, खुशी की लहर है। और चूंकि 17 दिन कम नहीं होते, एक पूरा पखवाड़ा यहाँ पर गुजार दिया और इस पखवाड़े में कितना कुछ घटा बाहर, लेकिन उस 41 जिंदगी का जो हाल है वो उनके बाहर आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तक उस बंद सुरंग के अंदर क्या कुछ घटा है, किस कैफियत से ये लोग गुजरे हैं, किस मनोदशा में ये लोग जी रहे हैं, और क्या वो जज्बा है जो उन्हें अंदर जिंदा रखे हुए है, वो सब उन 41 मजदूरों के बाहर निकलने के बाद ही पता चल पाएगा। और टनल के अंदर एनडीआरएफ की टीम जा चुकी है। एनडीआरएफ की टीम अब उन सभी 41 मजदूरों को लेकर बाहर आएगी बारी बारी से, और उनको मेडिकल सपोर्ट वहां पर मुहैया कराया जाएगा उनकी आवश्यकता के अनुसार। और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि वाकई जो लोग अंदर 41 मजदूर लगातार 17 दिन से जूझ रहे हैं और हर विपरीत परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, क्या उन्हें अब किसी मेडिकल सपोर्ट की जरूरत है? हालांकि देखना दिलचस्प ये भी होगा कि क्या वाकई अमूमन जब इस तरह की परिस्थितियों में कोई फंसा है, जब मदद नहीं होती है तो हिम्मत बनी रहती है, मदद मिलने के बाद एक बार को तो वो असर दिखाता ही, चूंकि जितना समय हो गया उन्हें अंदर फंसे हुए, इतने समय तक जूझना, जिंदगी की जंग को लड़ना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और देश की सेवा के लिए ये सभी मजदूर यहाँ पर लगे हुए थे। और ये एक टनल जो बन रही थी, ऑल वेदर रूट है, ये सिलक्यारा टनल उत्तरकाशी में मौजूद है, और ऐसे में इन लोगों के द्वारा जो सेवाएं दी जा रही थी वो वाकई निश्चित रूप से पूरे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में अब तक जो भी इस सिलक्यारा टनल के निर्माण कार्य के दौरान घटा है, वाकई एक सोचने का विषय है। और इसके लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगाने वाले इन मजदूरों को क्या उनके दिमाग में अब तक चला होगा, और क्या वो जज्बा है जो उन्हें अब तक इस पूरे विपरीत समय में मजबूत बनाए हुए है, और किस तरह से वो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अपनी हिम्मत को बनाए हुए रखे हैं। परिवार के लोगों के चेहरे पर जो मायूसी, जो उदासी थी, अब वो लौट आई है, खुशी के रूप में बदल गई है, क्योंकि अब तक परिवार के लगभग सभी लोग वहां पर पहुंच चुके हैं टनल के बाहर। और अभी तक जो ताज़ा अपडेट्स मिले हैं उसके अनुसार किसी भी वक्त, किसी भी पल वो खुशी का पल आ सकता है जब वहां टनल में फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकेगा। वो लोग, वो जाबाज, वो 41 जाबाज लोग जो कि लगातार टनल के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, कन्याकुमारी तक हर किसी को यही उम्मीद कि कब वो खबर आएगी। तो सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक की नहीं, बल्कि कनाडा और कैलिफोर्निया से भी लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्या और ताजा अपडेट है, कितना और वक्त लगेगा। लेकिन सबसे खास बात ये कि बहुत कुछ कम वक्त ही रह गया है जब टनल से एम्बुलेंस बाहर निकलते दिखाई देगी। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर अब वक्त क्यों लग रहा है, जब ये मिशन लगभग कामयाब हो चुका है। ऐसे में जबकि हर कोई कहने लगा है जीत गई है जिंदगी, लेकिन उसके लिए भी कुछ बहुत जरूरी कदम है जो उठाए जाने हैं, क्योंकि उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी था। और यही बात बहुत पहले से कही जा रही थी। जब एक्सपर्ट से हम लगातार बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन में इतना वक्त लग रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे खास बात और जरूरी बात यह है कि वो तमाम 41 मजदूर सुरक्षित रहें, उन्हें कहीं कोई खतरा ना हो, कहीं हमारी जल्दबाजी उनके लिए कोई एक नई आफत बनकर ना आ जाए। और इसीलिए भी फूंक फूंक कर कदम उठाए जा रहे थे, और आखिरकार वो लम्हा करीब आ ही गया। इस संयम ने, इस सब्र ने वो अपना फल दिया है कि अब ये जिंदगी जीत कर इस टनल से बाहर आती हुई तुरंत दिखाई देगी। लेकिन ये एक बड़ी और अहम खबर भी है कि आखिरकार 17वें दिन एक बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है, जिसका बेसब्री से इंतजार था।
आज अंत हो जाएगा। कुछ ही समय में, किसी भी क्षण वो 41 जिंदगियां बाहर आ सकेंगी और इनसे जितना संघर्ष उन्होंने अंदर किया उसके बारे में भी बात की जाएगी। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो फोकस है वो इसी बात पर कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और ये वो तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, 7 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुरंग के अंदर क्या चल रहा है इस पर भी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरंग के अंदर मेडिकल बेड्स लगाए गए हैं। दरअसल जो अंदर फंसे हुए मजदूर हैं, जब वो बाहर आएंगे तो उन्हें वहां पर मेडिकल सपोर्ट दिया जाएगा और सुरंग के अंदर मेडिकल बेड्स के इंतजाम किए गए हैं। मजदूरों तक एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि मेडिकल सपोर्ट के लिए अंदर मेडिकल बेड्स लगाए जा रहे हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि जो एनडीआरएफ की टीम अंदर गई है वो पहुंच गई है उन मजदूरों तक जहां पर वो मजदूर मौजूद हैं और उन्हें निकालने के लिए उन्हें सफलतापूर्वक सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने के लिए टीम अंदर पहुंच चुकी है और मजदूरों तक एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। न्यूज़ 18 पर लगातार पल पल की डिटेल्स, पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी जो बहादुरी, जो जज्बा, जो जुझारूपन दिखाया है अब तक, उसका परिणाम आने वाला है। उसका परिणाम ये कि वो सही सलामत सभी बाहर आएंगे। 41 जिंदगियां 17 दिन से लगातार अंदर फंसे हुए थे। लंबे वक्त से इस बात को लेकर सवाल लोगों के मन में था कि आखिर कैसे ये मजदूर बचाए जा सकेंगे, वो 41 जिंदगियां कैसे बचेंगी। और अब उसका जवाब मिल गया है। एनडीआरएफ की टीम, मौजूद सेना के जवान, स्थानीय पुलिस, स्थानीय लोग, गांव के लोग और तमाम लोग जो वहां मौजूद हैं, सभी का कुछ ना कुछ योगदान इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में है, जिससे लोगों को बाहर निकालने के लिए, उन 41 जाबाजों को बाहर निकालने के लिए यहां उनका योगदान रहा है। और अब सुरंग के अंदर मेडिकल बेड्स लगा दिए गए हैं और उन मेडिकल बेड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर जो मजदूर अंदर फंसे हुए थे, 41 लोग, जो कि 17 दिन से लगातार वहां पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, हर परिस्थिति से, हर मुसीबत से निपट रहे हैं जो उन्हें उस अंधेरे गुफा में झेलनी पड़ रही है। आज बदल दिया।